Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today we will learn about future indefinite. Means हम पढ़ेंगे मुस्तकबिल के बारे में, ठीक है। तो जी फ्यूचर इंडेफिनिट क्रिएट करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखते हैं। सो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा जी, अब तक जो हम सीख के आए हैं प्रेजेंट और पास्ट, उसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब मैंने आप लोग को बताए थे जब हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था, उनकी टाइप्स में से एक है। हेल्पिंग वर्ब आपका वो वर्ब होता है जो कि ख़ुद ऐसे ही कंप्लीट नहीं होता जब तक वो वर्ब की हेल्प ना करे, वर्ब के साथ ना मिल जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे जो कि हमारे वर्ब की हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल और शैल, ठीक है। तो इसके अंदर जस्ट यही चेंजिंग होती है। सब्जेक्ट जो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और यहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। जस्ट इसके अंदर एडिशन होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स की, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है एक विल और शैल। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है कि विल कौन से हमारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और शैल हमारे कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, तो वो देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि हम विल हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके साथ यूज़ करते हैं और शैल किसके साथ यूज़ करते हैं। तो जी विल हम यूज़ करते हैं ही विल, शी विल, किसी का नाम हो उसके साथ विल, यू विल और दे विल, ठीक है जी। और शैल हम यूज़ करते हैं आई शैल और वी शैल। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि नाउ डेज़ जो है हम तमाम ये जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल ही यूज़ कर देते हैं, बट आपको इनके एक्सेप्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आई और वी जो है के साथ शैल ही यूज़ होता है। आपको बहुत सारी जगहों पे अभी भी आई शैल और वी शैल ही लिखा हुआ नज़र आएगा, बट नाउअडेज़ हम सबके साथ ही जो है विल को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप आई शैल और वी शैल यूज़ करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, आपको याद रहे और जब भी आपके सामने आए आप समझ जाएँ कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जी अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों के पास जो है एग्जांपल्स क्रिएट करी हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से। सबसे पहले मैंने लिखा वी जो कि मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। मुझे पता है कि वी के साथ मैं शैल यूज़ करूँगी हेल्पिंग वर्ब, आगे आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी मैंने ऐसे ही किया है। ही विल विन द मैच, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। देन थर्ड में भी हमारा यही है, सब्जेक्ट है शी, विल इज़ द हेल्पिंग वर्ब, प्लग फॉर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब तक जो हम स्ट्रक्चर देखते हुए आए हैं प्रेजेंट और पास्ट का, सिमिलर उसी तरीके से ही होता है। लिखने का तरीकाकार वही होता है, जिस चीज़ों की चेंजिंग होती है, ठीक है। तो इसकी अब हम ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं कि इनको ट्रांसलेट करने का क्या रूल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो ट्रांसलेशन का रूल होता है हमारे पास, वो होता है एंड में आता है हमारे जुमले के गा, गे और गी जी। तो अब हम इसी रूल का इस्तेमाल करते हुए अपने जो एग्जांपल्स हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। हमारा है सेंटेंस वी शैल गो टू स्कूल। वी मतलब हम, शैल गो टू स्कूल, गो मतलब हम, गो टू स्कूल हम स्कूल जाएं। सो जी हम स्कूल जाएंगे। गे जो है पहचान हो गई हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट की। वी मतलब हम, गो से जाना होता है, मीनिंग्स होती हैं, तो स्कूल यानी स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ट्रांसलेशन करते हुए हमेशा याद रखा कीजिए कि हमारी जो उर्दू में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं ना तो वो उसकी बिल्कुल उलट होती है, सही है। जो वर्ड टू वर्ड हम इस तरीके से नहीं करते कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसी की ट्रांसलेशन करें, ठीक है। हमने खुद से ना एक सेंटेंस क्रिएट करना होता है कि जो हम नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ में जो हम जुमले बोलते हैं, हम उसके साथ से हमें सेंस पता होता है कि हम क्या लफ्ज़ पहले बोल रहे होते हैं, क्या बाद में बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसे खुद ही सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही विल विन द मैच। ही के लिए वो और उस दोनों ही यूज़ होता है। विन मतलब जीतना, मैच मैच, ठीक है। और विल हमने यूज़ किया है गा, गे और गी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है तो उसके लिए मैं गा ही लगाऊंगी, तो वो ही यूज़ करना होगा मुझे, वो मैच
जीतेगा, फुल स्टॉप। ठीक है जी, वो मैच जीतेगा, ही विल विन द मैच, वो मैच जीतेगा। नेक्स्ट हमारे पास है शी विल प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, तो वो फूल तोड़ेगी। ठीक है जी, प्लग का मतलब होता है तोड़ना। ख़ास तौर पे फ्लावर्स के लिए तो बिल्कुल यही यूज़ होता है। वो शी विल प्लग द फ्लावर्स, वो फूल तोड़ेगी। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, आज का भी हमारा जो टॉपिक था वो बहुत इजी सा था। जस्ट आपने इसके रूल्स और रेगुलेशन को याद रखना है। आप लोगों की बेसिक्स यानी इंडेफिनिट क्लियर होगी अच्छी तरीके से, तो फिर आगे वाले जो टेंसेस हमारे होते हैं उनको समझने में आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज देखिए, ये एक आपका बेस है, बुनियाद है। ठीक है जी, इसको आपका पक्का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग यहाँ से सीख के नेक्स्ट लेवल तक चले जाते हैं, लेकिन आपको बाद में इसी के रूल्स जो हैं वो भूलने लगते हैं। तो जब ये चीज़ भूल जाते हैं आप, सबसे मेन चीज़ ही यही होती है, तो उसके बाद आगे वाली चीज़ें याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।